लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान प्रतिशत में 5% से अधिक गिरावट ने कांग्रेस और भाजपा के हाथ पैर फुला दिए। हालांकि कांग्रेस कम मतदान प्रतिशत पर खुशी जता रही है और बीजेपी ने सफाई पेश की है कि कम मतदान का कारण कांग्रेस मतदाताओं की उदासीनता, वैवाहिक सीजन और गर्मी मुख्य कारण था। लेकिन असलियत इसके ठीक विपरीत है। राजस्थान समेत देश भर के विशेषकर हिंदी बेल्ट के बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलग अलग राज्यों के बीजेपी कार्यकर्ताओं से हमारी बातचीत के बाद ये निष्कर्ष सामने आ रहा है कि कम मतदान का मुख्य कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लार्जर देन लाइफ जैसी छवि, इसको हम कह सकते हैं कि ये लार्जर देन पार्टी वाली छवि मुख्य रूप से जिम्मेदार। राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट में कई साल बीजेपी के महासचिव रह चुके एक कार्यकर्ता का ठोस तरीके से ये कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ता करे तो क्या करे। हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी का अभी कोई नाम भी नहीं ले रहा है। हर चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पेश हो रही है। मोदी जी की गारंटी या फिर मोदी जी जो कर रहे हैं वो सब ठीक कर रहे हैं। इससे भाजपा कार्यकर्ताओं में निराशा है। वो ये दावा करते हैं कि आखिर मैं 30-35 साल तक पार्टी की सेवा करने के बाद इज्जत तो चाहता ही हूं। आप टिकट मुझे दें न दें, कोई फायदा दें या न दें, लेकिन पार्टी मीटिंगों में हमें इज्जत की जरूरत है। और फिलहाल जो माहौल है उसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को इज्जत नहीं बख्शेगा। ये तो रही एक बुजुर्ग कार्यकर्ता की। एक और डिस्ट्रिक्ट से बीजेपी के ब्लॉक लेवल के यानी मंडल लेवल के पदाधिकारी रहे बीजेपी कार्यकर्ता का ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर ही वोट मिलना है तो फिर हमें क्या करना है। तो हम लोग इस बार घरों से वोट डालने जरूर निकले, लेकिन पिछली बार जैसा कि एक एक वोट को घर से खींच कर लाया जाए, आग्रह करके लाया जाए, मनुआर करके लाया जाए, वो काम अब की बार हमने नहीं किया। एमपी के एक बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता दोनों का अलग अलग आकलन है। एमपी के कांग्रेस कार्यकर्ता का कहना है कि पार्टी में अब बड़े नेताओं के आसपास ही प्रचार देखने को मिलता है और छोटे कार्यकर्ता या जिन निर्वाचन क्षेत्रों में कम लोकप्रिय कार्यकर्ता या नेता चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पार्टी कार्यकर्ताओं की उदासीनता गुटबाजी की वजह से कम मतदान का एक कारण है। दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ता का कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है तो फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं में ये भावना घर कर गई है कि वोट तो नरेंद्र मोदी की छवि उनके चेहरे पर मिल ही रहा है और पार्टी जिस तरह 400 पार का नारा लगा रही है तो 300, 350, 4, 350 सीट तो जीत ही लेगी। इसलिए अब इतनी मशक्कत करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी हिंदू समाज अभी जातियों में विभक्त होने को तैयार नहीं है और यही भाजपा की बड़ी ताकत है। वो कहते हैं कि जो वोटिंग परसेंट गिरा है वो कांग्रेस का वोटर कम निकलने की वजह से गिरा है। बीजेपी का जो कमिटेड वोटर है वो अपना वोट 100% डालकर आए। कार्यकर्ताओं की इस भीड़ के बीच दिल्ली से एक बीजेपी पदाधिकारी ने बताया कि निसंदेह कम मतदान ने पार्टी के कान खड़े कर दिए और वह अब पूरी ताकत से 2 अभियान छेड़ रही, जिनमें पहला
आरक्षण को लेकर है, क्योंकि पार्टी को ये एहसास हो रहा है कि संभवतः 400 पार के नारे से पार्टी कार्यकर्ताओं को जोश आया या नहीं आया, लेकिन देश की एससी और एसटी जातियां इससे संभवतः डर गई और वे बीजेपी के प्रति मुखर तो नहीं हो रही हैं, लेकिन उनका डर अगले चरणों में पार्टी की लुटिया डुबो सकता है। इसलिए अब बीजेपी कैंपेन करने वाला प्रत्येक नेता आरक्षण की बात जरूर करेगा और लोगों को ये भरोसा दिलाएगा कि उनके रहते आरक्षण को कोई छेड़ने वाला। इसके अतिरिक्त कांग्रेस पर हमले तेज किए जाएंगे और उनकी इस छवि को लोगों के दिमाग में बिठाया जाएगा कि ये पूरी तरह भ्रष्ट पार्टी है और इनके हाथ सत्ता आई तो देश में लूटपाट का दौर फिर शुरू हो सकता है। कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच की ये दूरी अगर कम मतदान के लिए जिम्मेदार है तो इसके निहितार्थ कुछ भी निकल सकते हैं। बीजेपी हो सकता है कि कम मतदान की वजह से सीटें लूज कर जाए, यानी हिंदी बेल्ट में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़े, और हो सकता है कि कांग्रेस को इसका कोई फायदा शायद नहीं हो रहा हो। लेकिन अगर हम आंकड़ों के आधार पर बात करें तो 1999 में वोट परसेंट कम होने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनाने में कामयाब रहे थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंट कम होने के बावजूद बीजेपी ने सरकार बनाई और गुजरात में वोटिंग परसेंट 4% कम होने के बावजूद बीजेपी ने 120 सीट से ज्यादा जीत ली। इस लिहाज से बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी का नेतृत्व आशान्वित है कि कम मतदान का भले ही जीत के अंतर पर असर आए, लेकिन बीजेपी की संभावनाओं पर कोई असर नहीं है और वे अपने निर्धारित टारगेट के आसपास पहुंचने का अभियान जारी रखें। लेकिन इस बीच कार्यकर्ताओं को जगाने का एक अभियान भी संभवतः आरएसएस के साथ समन्वय करके चलाया जाए। इसी तरह बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के पदाधिकारी इससे उत्साह महसूस कर रहे हैं। हालांकि उनका उत्साह कितना सही और कितना गलत था इसका पता 4 जून को लगेगा, लेकिन फिलहाल वो उत्साह से लबरेज हैं और ये दावा करते नहीं थक रहे हैं कि 6 से 7% का जो वोटिंग गिरा है वो बीजेपी के उस वोटर के घर से नहीं निकलने की वजह से गिरा है जो फ्लोटिंग वोटर है और माहौल देखकर वोट देता है। इस बार बीजेपी के पक्ष में जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है वो नहीं बन पाए। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो राजस्थान में 6.15% वोटिंग कम हुआ है। 2019 में 5% का अंतर था, इस बार वो 6.15% का अंतर आया है। ये अंतर ये बता रहा है कि बीजेपी के वोट कास्ट में कमी आई है। अगर हम पिछले 2 चुनावों की बात करें तो 2019 में पहले चरण में 69% वोटिंग हुआ था, जबकि 2024 के पहले चरण में 102 सीटों पर 64% वोटिंग हुआ है। ये पूरे देश का औसत है, पूरी 102 सीटों का। उस लिहाज से 5% वोट सीधे सीधे कम हो गया। अगर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लार्जर देन पार्टी जैसी छवि के कारण है तो शायद पार्टी इसको सुधार लेगी, लेकिन कार्यकर्ताओं में असंतोष की वजह से अगर वोटिंग परसेंट गिरा है तो बीजेपी को तत्काल सक्रिय होने की जरूरत है, अन्यथा वो अपने टारगेट से पिछड़ सकती है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।